हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रीत बड़ी बेपीर प्रसंग का अगला भाग। जयंत ने आकर पाटला से कहा कि महर्षि की बात से जान पड़ा है कि उसे न रोग है न भूत लगा है, केवल किसी महाशक्ति की कृपा से ऐसा हुआ है और वही उसे संभालेगी, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, चिंता जैसी बात नहीं है। वे तो कहकर चले गए, किंतु अब मुझे सचमुच ही चिंता लगी। मैयारी, अब क्या होगा? मैं तो समझ रही थी इसने कहीं श्याम सुंदर को देख लिया है, एक दिन ऐसे ही तड़फड़ाए लगेगी। तब एक दिन संध्या को वन से लौटते हुए दिखाकर कहूँगी, देख यही है ना यमुना तट वाला भूत। अब यह महाशक्ति कौन है? महर्षि की बात असत्य तो नहीं हो सकती। कुछ भी हो, चिंता से क्या बनेगा? महर्षि ने भी कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है। ओहो विधाता, तूने मुझे जन्म लेते ही मृत्यु क्यों नहीं दी? अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या कहकर किसको पुकारूँ? हाय, किस कुघड़ी में इस ब्रिज में पैर रखा मैंने। चंपा बिलक बिलक कर रोती और अचेत हो जाती, कभी मौन होकर मूर्ति से स्थिर हो जाए। नित्य सूर्योदय से पूर्व ही यमुना तट पर जाकर बैठ जाती है। सांझ को मैं ही समझाकर घर ला पाती हूँ, अथवा उसका अचेत तन उठा लाता हूँ। उसकी बहन का जी सूख जाता है। मैया मुझे क्या कहेगी? मेरी मैया भी चिंता करती है। कैसी फूल सी हंसती खेलती छोरी 2 दिन में मुरझा कर आधी रह गई है। समधिन देखेंगी तो क्या कहेंगी? बात भी सच है। चंपा सा रंग सांवला हो गया है, लंबे लंबे काले काले केस उलझकर लटे बन गए हैं, आंखें होठ रोने के कारण सूजे ही रहते हैं, केस मुख और शरीर मिट्टी से सनात बने हैं। 2 दिन में ऐसी दशा हो गई है कि पहचानी नहीं जाती। यह तो हमारा घर गांव के छोर पर है, फिर भी कोई कोई तो पूछ ही लेते हैं, जयंत तेरी साली आई थी ना, वापस चली गई क्या? दिखाई तो नहीं देती है। मैं क्या कहूँ? नहीं भैया, बड़ी शर्मीली है, घर पर ही रहती है। किंतु यह बात कितने दिन चलेगी? पूरे घर का खान पान आधा हो गया है। हमारा कन्हैया ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे वह सुलझा ना सके। वही कन्हैया मेरी बात सुनकर रूखा सा बोला, यह रोग मेरे बस का नहीं है दादा, देखकर क्या करूँगा? महर्षि ने कहा है तो ठीक हो ही जाएगी। अब तो महर्षि की बात का ही आसरा है। यदि इस बीच चंपा को इसके गांव से कोई लिवाने आ गया तो क्या उत्तर देंगे हम? ऐसी अवस्था में कैसे भेजेंगे? और ना भेजें तो कहेंगे क्या? हे भगवान, यह क्या हो गया? ओहो, यह तो गगन में खड़ा है। तुम उस दिन रूठ गए थे मुझसे, मेरी जीभ सूख गई थी, इससे बोला नहीं गया। आज आओ, जो पूछोगे वही कहूँगी। मेरा नाम चंपा है। तुम्हारा क्या नाम है भला? अरे तुम तो कदम्ब के भीतर घुस पड़े। क्यों? मुझसे छिपने के लिए? किंतु मैंने तो तुम्हें देख लिया ना। अब निकल भी आओ हम दोनों मिलकर खेलें। यह क्या, तुम जल में उतर पड़े? अरे तुम जल थल गगन वृक्ष पशु पाहन सब में हो। ये पत्थर ना रहे, ये पशु ये यमुना सब तुम्हारे रूप हो गए। ये कहाँ गए तुम? यह सब क्या मेरा भ्रम था? किससे तुम्हारा ठौर ठिकाना पूछूं? किससे मांगूं तुझे? यह किसका प्रतिबिंब है? डाल पर बैठकर पाँव पानी पर लटकाए हैं। ओहो, यह वही तो है, वही है मेरे प्राणों की औषधि। रे मन, थोड़ा धीरज धर, उन्हें ज्ञात ना हो। इस तरह उनके चरणों में जा पड़ूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम्हारे दर्शन की भिक्षा चाहिए। कहीं वृक्ष से कूदकर चल दिए तो? इससे अच्छा तो यह है कि इन्हें देखते हुए यमुना में समा जाऊं। यमुना महारानी, एक ही विनय है तुमसे, मेरे मृत तन का एक बार अपने लहरों के हाथों से उनके चरणों का स्पर्श करा देना। वे देख लें अपने कमल नेत्रों से एक बार, बस एक बार। सच ही है, चंपा के पास श्याम अली भला क्यों आएगा? विधाता अगले जन्म में मुझे पाटल अथवा कमल बनाना, जिससे उनका स्पर्श मिले। ओहो, अब विलंब क्यों? इन लहर में सारी ज्वाला शांत हो जाएगी। भाभी, अरे ओ भाभी,
देख ये कौन है, तेरी बहन तो नहीं? हाँ लाला, कहाँ थी यह? तुम्हारे दादा तो ढूंढते ढूंढते थक गए। भाभी ये तो यमुना में बह रही थी। मैं पाँव लटकाकर कदम पर बैठा था कि यह आ लगी पाँव के पास। यमुना में उतरकर निकाल कर लाया हूँ। चंपा को सैया पर सुलाकर श्याम सुंदर बोले, इसे घर भेज दे भाभी, किसी दिन मर गई तो तेरे माथे आएगी। लाल जी, मैं बलिहारी जाऊँ, ना जाने क्या रोग लगा है इसे। ऐसी हो भेजकर मैया को क्या मुँह दिखाऊंगी? कोई उपाय करो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ूँ। अच्छा भाभी, मुझे जयंत दादा ने इसका रोग बताया था। तू पद्मा से कहना भोर होते ही मुझसे औषधि लाकर इसे पिला दे। कल इसे यमुना तट मत जाने देना। और हाँ, तू अपनी मैया से कहकर इसका विवाह शीघ्र करवा दे, अथवा इस बावरी से विवाह कौन करेगा? अपने मंगल लाला से विवाह कर दे इसका। कल इसी से पूछ लेना, कहकर श्याम सुंदर चले गए। मैंने देखा चंपा अचेत पड़ी है। इन 7 ही दिनों में वह भरी पूरी देह अस्थि पिंजर रह गई है। श्याम सुंदर ने कहा है तो अवश्य ही कल ठीक हो जाऊंगी। चलूं सासू जी की आज्ञा लेकर पद्मा से औषधि के लिए कह आऊं। भोर होते ही देने को कहा है। चंपा, ए चंपा, नेत्र उघाड़ बहन, ये औषधि पी ले। पद्मा ने चंपा को बैठाकर प्याली मुख से लगाई। ओहो, कौन हितैषी है तू। हिया में बड़ी ठंडक पड़ी। नयन उघाड़ बावरी, मैं पद्मा हूँ। श्याम सुंदर ने औषधि भेजी है। श्याम सुंदर? हाँ, वह श्याम और सुंदर भी था, किंतु जाने कहाँ खो गया वह। तूने उसे देखा है कहीं? देख बहन, ऐसी ही बातें करती है। मैंने रोते हुए कहा, न खाना, न पीना, न नींद और न विश्राम। ऐसे शरीर कितने दिन टिकेगा? ए भाभी, तू रो मत, बाहर जा, मैं इसकी मांदनी मिटा देती हूँ। पद्मा बोली। मैं उठकर बाहर चली गई, किंतु 2 घड़ी भी नहीं बीती और देखा पद्मा चंपा का हाथ पकड़ अपने घर की ओर जा रही है। यह देख हम सास बहू के मुख आश्चर्य से खुले रह गए। कन्हैया ने औषधि तो बहुत अच्छी दी है, सास जी बोली। हाँ, चंपा उदास तो है, पर दिखती भली चंगी है। मैंने कहा, भगवान भोलेनाथ कन्हैया को 1000 वर्ष की उम्र दें। हम दोनों ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया। चंपा को अपने घर लाकर मैंने उसकी सारी कथा सुनी। मेरी गोद में मुख छिपाकर रोते हुए उसने सब कह सुनाया। कैसी भोली छोरी है, जो मैं तुझे तेरा भूत दिखा दूँ तो मैंने पूछा, बहन मैं तेरी दासी बनकर रहूँगी। चंपा ने मेरे पाँव पकड़ लिए। सच सच बहन, तूने उसको देखा है? बात की उससे नहीं, उसे देखने के पश्चात कुछ और देखना अच्छा नहीं लगता। उसकी वाणी सुनने के पश्चात और कुछ सुनने को जी नहीं चाहता। और वह स्पर्श, चंपा की बाड़ी रुक गई। देह पल्लरी काँप उठी, रोमावली उद्दित हुई और नयन मानो अनवरत मुक्तावर्षण करती सीप हों। मैंने उसे हृदय से लगा लिया। सो सब मैं जानती हूँ चंपा, मैं भी तेरी ही भक्ति अक्खड़ थी। जो तूने कहा वही मैंने भी कहा था और परिणाम भी तेरे समान ही पाया। मेरी बात मानकर कुछ खा पी ले बहन, संध्या समय उसे दिखा दूंगी तुझे। मेरी मनुहार मानकर चंपा ने मुंह झूठा कर लिया। उसकी आंखें सूखने का नाम नहीं लेती। दृष्टि सूनी सूनी और रह रहकर भान भूल जाना। हाय, कैसी सोने की मूर्ति से सुंदर काया थी। 7 दिन में जैसे जल बलकर कोयल हो गई हो। संध्या को वंशी नाद सुनते ही चंपा फूट पड़ी। बहन, मैं बड़ी पापनी हूँ। एक की ही बात नहीं है। जैसे उसका सांवला रूप देखकर मैं बाबरी हुई थी, वैसे ही एक दिन किसी के वंशी नाद ने मुझे मोह लिया था। तुम मुझे कहीं से विष ला दो, यह मुख अब कहीं दिखाने योग्य नहीं रहा है। आज कोई उत्सव है बहन? चंपा ने पूछा। नहीं तो क्यों पूछ रही हैं? पथ के दोनों ओर सब स्त्री पुरुष सज धज कर ऐसे खड़े हैं मानो किसी का स्वागत करने के लिए आए हैं। स्त्रियां आरती का थाल लिए हैं और ब्राह्मण धूप पुष्प और जल लिए हैं। बेधुएं लाजा और पुष्प लिए अटारियों पर खड़ी हैं। चंपा, यह तो हमारा नित्य उत्सव है बहन। ये सब जिसकी प्रतीक्षा में खड़े हैं, उस पर तो हम भी पुष्प वर्षा करनी है। सम्मुख झरोकों में देख, एक भी खाली नहीं है। तेरे मेरी जैसी रोगिणियाँ यहाँ से
दर्शन करती हैं। बंसी पुनः बज उठी। चंपा ने असंयत हो मेरी बाहें थाम ली और कातर दृष्टि से मेरी ओर देखने लगी। मैंने प्यार से उसका मस्तक अपने कंधे से टिका लिया और नेत्र भंगिमा द्वारा उसे आश्वासन दिया। उसने निश्चिंत होकर जैसे नेत्र मूंद लिए। ध्वनि धीरे धीरे समीप आई और हृदय जैसे बक्ष फाड़कर पथ पर कूद पड़ना चाहता है। नित्य की बात और है। आज श्याम सुंदर ने मुझे चंपा का भार सौंपा है पद्मा। उसका खान पान, निंद्रा, लोक लाज, यहाँ तक कि देह का भान भी छूट गया है। अहर्निश मेरा ही ध्यान और चेतना लौटते ही मेरी चरण धूलि में लौटकर धूलि स्नान हो जाती है। ऐसी प्राण कितने दिन टिकेंगे उस पिंजरे में। सारी बाचलता न जाने कहाँ जा छिपी है। उसके मन की तपन शांत करने के लिए बंसी बजाई तो उसकी भी विपरीत प्रतिक्रिया हुई। चंपा ने मुझे और बंसी वादक को भिन्न समझकर अपना दुख बढ़ा लिया है। कहते कहते श्याम सुंदर के वे आकारण दीर्घ द्रग भर आए थे। अपने जनों का दुख वे कहाँ सह पाते हैं। मुझे क्या करना है, मैंने पूछा था। मंगल के घर से अपने यहाँ लेवा लाना, समझा बुझाकर कुछ खिला पिला देना। आज 7 दिनों से वह निराकार है। उसकी चिंता के मारे मुझे कुछ भी सुहाता नहीं है। अपने भरे भरे नैन उठाकर मेरी ओर देखा और रुंधे स्वर में बोले, संध्या का मुझे दिखा देना। मंगल कहता था, हमारे घर में एक समय ही चूल्हा जलता है, कोई खाता है कोई नहीं। भाभी अधमरी सी हो गई हैं। सब एक दूसरे को दिखाने के लिए मुंह झूठा करते हैं तो घर वालों की चिंता से उसे दर्शन दिए जाते हैं। इसमें पद्मा का भला क्या काम है। उसी यमुना तट पर दर्शन दे दो ना। मैंने कहा, तू समझती क्यों नहीं है पद्मा। यमुना तट पर वह मुझे भूत ही समझेगी और बात बात में ब्रज राजकुमार की निंदा करेगी। जितनी पीड़ा उसने भोगी है वही क्या पर्याप्त नहीं है। श्याम सुंदर, मेरी आंखें भर आईं। ऐसी करुणा में और कौन है। फिर भी मैं हृदय कड़ा करके बोली, श्यामाजू यह पाहुनी है। हाँ पद्मा, यह भूमि चिन्मय है। इसमें प्रवेश अधिकार सहज नहीं मिलता। इतना ही पर्याप्त है। श्यामाजू, तुम कृपण कब से हो गए। किशोरी जू से आज्ञा मांग लूँ। यहीं किसी से मंगल से विवाह हो जाए इसका। उसे पूछ लेना विवाह के लिए माने तो। मैंने देखा उन भुवन मंगल की आंखों से कुछ बूंदें झर पड़ी। पद्मा, तूने मुझे कृपण कब देखा। कृपा का संभल और प्रेम का बल पाथे साथ हो तो सभी भूमि यह ब्रिज बन जाएंगी और चराचर उसका रूप। आगे के शब्द गले में फंस गए। मुझे क्षमा करो श्याम सुंदर। चंपा जितना बल मुझ में नहीं है। तुझ में बल ना होता तो इतना भार कैसे सौंपता तुझे मैं। संध्या को अपने को संभाल कर उसका समाधान कर देना। यह मुझसे कैसे बनेगा श्याम सुंदर। बंसीनाद सुनते ही तनमन अवश हो जाते हैं। मेरा कार्य। चंपा देख बहन, नैन उघाड़ ये देख। पर कौन सुने। चंपा पत्थर बनी मेरे कंधे से सिर टिकाए बैठी है। अब मैं क्या करूं, कैसे चेत कराऊं। ए चंपा देख, तेरा यह यमुना तट वाला भूत, मैंने उसे पूरी की पूरी झंझोड़ दिया। देख देख तेरा भूत। ए क्या। चंपा के नेत्र उघड़े तो मैंने उसका मस्तक झरोके से लगा दिया। जैसे ही उसकी दृष्टि श्याम सुंदर पर पड़ी, देह थरथर कांप उठी। आश्रय के लिए उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया। मैंने उन हाथों में लाजा, पुष्प और दुर्वा कर थमा दिए। इनकी वर्षा कर। नैन लावले बहन। मेरे साथ ही उसकी अंजलि भी छूटी। उधर से प्रक्षिप्त हुए वन केतकी के पुष्प हम दोनों के अंक में आ गिरे और ऊपर उठे उन द्रंगों की वह चितवन, वह मुस्कान। चंपा आनंद बिहल हो मेरी गोद में लुढ़क पड़ी। कुछ समझी बहन। यही ब्रजराज कुमार हैं जीजी। इनके लिए क्या कहा था तूने। उधर मैं चंपा धीरे से हंस दी। तुम ही कहो जीजी, सृष्टि में इनका सौंदर्य संभव है। नहीं, और कहीं संभव नहीं है। विश्वास नहीं है ना। तुम सच्ची कहती हो जीजी। उनके नेत्र नीचे हो गए। जीजी ने भी कुछ ऐसी ही बात कही थी। सौंदर्य महासागर को देखकर डावर देखना नहीं सुहाता, किंतु उस समय अपनी समझ के अहंकार से मैं अंधी थी। आज से तुम मेरी गुरु ही जीजी। चंपा ने झुककर मेरे पैरों पर मस्तक रख दिया।
यह क्या बावरी? हाँ जीजी, तुमने मुझे नया जन्म दिया है, निर्धन को धनी और मुझ अंधी को प्रकाश दिया है। कितनी मूढ़ थी मैं, तू नहीं जानती चंपा। श्याम सुंदर ने ही मुझे तेरे पास भेजा था। चंपा सुनकर अवाक हो गई। एक बात पूछूं? मैंने कहा। उत्तर में चंपा ने नेत्र उठाए। तू इस ब्रिज में रहना चाहेगी? चाहने से क्या होगा जीजी, ऐसा भाग्य कहाँ है मेरा। तेरा विवाह यहाँ हो जाए यदि। विवाह? वह चौंक पड़ी। नहीं जीजी, मुझसे दोहरा जीवन ना जिया जाएगा। कहीं तो होगा ही। नहीं होगा, मैं मैया को मना लूँगी। अब इससे अधिक और क्या पाना रह गया। किसके आश्रय कटेगा जीवन? आश्रय की क्या अटक है जीजी, सब कुछ मेरा ही तो है। फिर कुछ सुखचाकर बोली। कभी आवश्यकता जान पड़ी तो तुम तो हो ही। चंपा मेरी बहन, तू हम सबसे वीर निकली। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और मेरा अभागा ही इस वीरत्व को न्योता लाया है जीजी। तुम्हारी समता करूं ऐसा भाग्य कहाँ है मेरे पास। अच्छा बहन, जितने दिन यहाँ रहना है मेरे पास ही रह। यह तो तुमने मेरे मन की कही जीजी। मेरे कितने दिन व्यर्थ गए यहाँ। जीजी, दादा लिवाने आए हैं। जीजी ने परसों विदा करने को कहा है। रात को खिरक में गाय दुहते समय मैंने पद्मा जीजी से कहा, यदि ऐसा है तो फिर कल तू नहा धोकर सब स्थान घूम फिर कर देख ले और अपनी सब सखियों से मिल भी ले। पद्मा ने कहा। दूसरे दिन दोपहर ढलने तक मैं सबसे मिलती रही। फिर नहाने यमुना तट चली। वस्त्र धोकर सुखाने को फैला दिए। तब सहज ही उस स्थान की ओर पांव उठने लगे जहाँ प्रथम श्याम सुंदर के दर्शन हुए थे। पद्मा जीजी कह रही थी कि तू तो यमुना में गिर पड़ी थी, श्याम सुंदर ही निकाल कर घर लाए थे। ओहो, जैसे सुंदर वैसे ही उदार और सुशील। मैंने उसी स्थान पर बैठकर पांव पानी में लटका दिए। जो आज पुनः आकर पूछें कि तेरा नाम कहाँ है री, तो बानी फूटेगी। यदि ये मेरे सखा होते, हम साथ साथ खेलते खाते पीते। जाने क्या विधाता को रंग में भंग करना सुहाता है। नारी तन तो सदा से पराधीन रहा है। जीवन में अब कहाँ फिर दर्शन होने हैं। हृदय में गहरी निश्वास निकल पड़ी है। यह बंसी कहाँ बजी? हृदय में जैसे एक गड्ढा सा हो गया हो। ध्वनि में आमंत्रण है। क्या मुझे बुला रहे हैं? अरे नहीं, उनके सहर सहर सखा हैं। गाय हैं, वन पशु हैं, पक्षी हैं, बंसी है। उन्हीं में से किसी को पुकारती होगी। मुझे वे क्यों पुकारेंगे? इतने दिनों में एक बार भी पूछा नहीं आकर कि चंपा कैसी है। तो पद्मा जीजी को वैद बनाकर भेज दिया और बस। ठीक भी तो है। मैंने मन को समझाया। वे बुलाए भी तो वहाँ जाकर खड़ा हुआ जा सकेगा मुझसे। कहीं समीप ही अकेले हैं। मन ने कहा, तुझे कौन आकर समाचार दे गया? मैंने छिड़का, वे अकेले भी हों तब भी मुझसे बात करते नहीं बनेगा। बात नहीं, एक बार देख भी लें। मन ने अनुनय की। वह तो संध्या को होगा ना। वन से लौटते हुए तभी करुण स्वर आरोह से अवरोह पर उतरा। स्वर मूर्छना ने मुझे व्याकुल कर दिया। ओहो दई मारे, तू जो ना कराए सो थोड़ी। आहा, दबाकर मैं लड़खड़ाते पदों से चली। तमाल तरु का आश्रय ले खड़े श्याम सुंदर, तिरछी ग्रीवा, तिरछे नयन, मत्स्य तिरछे कुंडल, तिरछी कटी और तिरछे चरण, लहराता मयूर पेक्ष और फहराता पीत पट्ट, संकुचित अधर पुट और बंसी के छिद्रों पर नृत्यता चंपक कलिकलाओं से उंगलियां। बीच बीच में वे ठहर जाते। तब अर्ध निम्लित द्रग्गों के सुकोमल पलक पटल उघड़ जाते। वन पुष्पों, वन धातुओं और स्वर्ण भरणों से भूषित तन में सौंदर्य की मानो लहरें उठ रही हों। मेरी इन दो छोटी छोटी आँखों में यह महासागर कैसे समाए? किंतु आँखों ने क्षमता अनुसार जितना बटोरा, हृदय ने झपट कर कुरु दस्यु की भांति उसे छीनकर अपने अंतर्गर्भ मंजूषा में सहज लिया। कुछ क्षण, हाँ कुछ ही क्षण, तो नयनों का संग्रह और हृदय का दस्यु कर्म चलता रहा। अकस्मात वेणु के पांव दबाने वाली सेविकाएं थमी तो मानो सारी सृष्टि सांस रोककर थम गई। दृष्टि मेरी ओर उठी तो पलकें झुक गईं। चरण कमल निकट आए तो कमल चंदन
अगर, केसर, तुलसी मिश्रित देहा गंध चारों ओर घूम घूम कर मुझे लपेटने लगी। चंपा, चंपा, मैं तो भूत हूँ चंपा, ब्रजराज कुमार नहीं। वह तो सुहाता नहीं न तुझे। ऊपर देख, मैं वही यमुना पुलिन वाला भूत हूँ। क्या नाम रखा है तूने इसका? क्या कहा तू? न भगवती पूर्णमासी से मधुमंगल कहता था ने मेरा नाम मनमंथ रखा है। क्या यह सच कहता था? उसने हंसकर 2 उंगलियों से मेरा चिबुक ऊपर उठाया। तू मुझे सखा बनाना चाहती है ना? भला सखा से इतना अलगाव कैसे निभेगा री? नेत्र उठाकर मैंने उस लहराते महासागर की ओर देखा और दृष्टि नीचे करके धीरे से कहा, मैं जा रही हूँ। कब? उसने चौंक कर पूछा। कल। चंपा, रुदा कंठ स्वर सुनकर मैंने चौंक कर सिर उठाया और देखा कि कमर द्रंग भरे भरे से थे। यह क्या मेरे व्याकुल कंठ से निकला? क्या कहूँ चंपा, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। लगा इतनी सी बात पर दुख क्यों? मुझे तो सब कुछ मिल गया है। मुझ सा निष्ठुर कोई न होगा सखी। मांगूं? कोई और पथ न पाकर मैंने कहा, हाँ चंपा, कह तो। वह हर्षपूर्वक बोले, तुमने मुझे अभी सखी कहा है, यह भूलना मत। चंपा, उन्होंने सिर पर हाथ रखा। तो कृतार्थ हो गई। मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ स्वीकार करेगी? मैंने सिर हिला दिया और जड़ाऊ मुक्ताहार मेरे गले में आ पड़ा। यह क्या श्याम सुंदर, यह देख। उन्होंने नीचे के लटकन का ढक्कन खोलकर दिखाया। यह तो उनका चित्र था। मैंने फिर प्रसन्नता से सिर हिलाया। यह चित्रा ने बनाया है। उन्होंने कहा, मुझे भूल तो ना जाएगी? संभव लगता है तुमको? मुझे विदा करने को मन नहीं करता। कुछ उपाय है रुकने का? फिर तनिक रुक कहा, यह बात क्या ब्रजराज कुमार की है? मुझे नहीं, तेरे मनमंथ की। आ बैठ, मैं तेरा श्रृंगार करूं। हाथ पकड़कर उन्हें मुझे अपने समीप बिठा लिया। उंगलियों से सुलझाकर केसों की चोटी बनाई और अपने गले का पुष्पहार उतारकर केसों में गूथा। दूसरा हार उतारकर मुझे पहनाया। वह कुछ लंबा लगा तो तोड़कर हाथ के गजरे और कानों के लिए कर्णफूल बनाकर पहनाए। ले, यह फल खा ले। उन्होंने फेंट से निकाल कर अध खाया फल मुझे दिया। कुछ हटकर खड़े हुए, फिर मुझे निरख कर बोले, ओहो कितनी सुंदर है तू। मेरी पूजा पूरी हुई, अब यह सेवा मुझे मिले। मैंने कहा, अच्छा। स्वीकृति पाकर मैंने फूल चुने और उनका श्रृंगार किया। दोनों ने साथ खड़े होकर यमुना जल में अपनी परछाई देखी। वस्त्र सूख गए हैं, अब जाऊं? संध्या समीप है, पुनः कब लौटेगी? कैसे कहूँ? मैंने झुककर चरण रज ली। चंपा, उन्होंने उठकर अंक में भर लिया। उन जलस नयनों से कहीं बूंदें झरकर मेरा अभिषेक कर रही हैं। उनकी है भक्त परवस्ता। यह क्या श्याम सुंदर, मेरा धीरज कैसे बचेगा फिर? तू न कुछ पाया है चंपा, मैं तो खो रहा हूँ। हाँ, मैंने पाया है अतुलनीय धन, किंतु कांटा कंकड़ जो भी है इन चरणों में अर्पित हूँ। फिर खोने की बात क्यों प्रभु? चंपा, चंपा, उनके व्याकुल स्वर ने मेरा धीरज चुका दिया। मैं बरवस दौड़ पड़ी। पद्मा जीजी की कंचुकी मेरे आंसुओं से गीली हो गई। चंपा, धीरज धर मेरी बहन। उसने मुख पहुँचकर अंकमाल दी। तू हम सबसे विलक्षण निकली। ऐसे हैं हमारे श्याम सुंदर। आज सखियों के श्याम का प्रीत बड़ी बेपीर प्रसंग विश्राम लेता है। जय जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ, जय रसिक बिहारी। जय जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। राधे राधे। जय जय श्री कृष्णा।